यस, गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा क्या है? अ डाइवर्सी फील्ड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स suited to interest, capacities and limitation of students with disability। इसका क्या मतलब हुआ कि जो दिव्यांगता के शिकार छात्र हैं, जो किसी न किसी रूप से डिसेबल हैं, उनकी जो इंटरेस्ट हैं, रुचि हैं, उनकी जो कैपेसिटी क्षमता है और उनकी जो सीमाएं हैं, उनके अनुरूप वो विकासात्मक गतिविधियों में भाग ले सकें। गतिविधियों और खेलों का एक विधिवत प्रोग्राम उनके लिए बनाया जाना चाहिए। वो अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। मतलब कि ऐसी शारीरिक शिक्षा जो उन विद्यार्थियों के लिए तैयार की जाती है जो किसी न किसी रूप से दिव्यांग हैं, वो अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा कहलाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एम ऑफ अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अब अडैप्टिव रूपांतरित फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य क्या है? ध्यान देना। टू प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स regardless of their disability the opportunity to participate in physical education safely and successfully in the least restrictive environment। कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सभी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे जिनको कुछ न कुछ स्पेशल ज़रूरत है वाले छात्रों को उनकी दिव्यांगता को परवाह किए बिना, कि वो किस प्रकार रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी, उनकी जो दिव्यांगता है उसकी परवाह किए बिना उन्हें कैसा एनवायरनमेंट देना, बिना परवाह किए बिना सुरक्षित और सफलतापूर्वक कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में शारीरिक शिक्षा में भाग लेने के अवसर देना। कि उन्हें उनके अनुरूप ऐसा वातावरण तैयार करके देना जिससे कि वह क्या कर सकें, सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकें। ये एक रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन सर्विसेज, शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम होता है आत्मविश्वास, तो उनका आत्मविश्वास जागृत करना। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, उनके जो गामक स्किल हैं उसको विस्तृत करना, उनको बढ़ाना, मांसपेशीय शक्ति को बढ़ाना। फोर्थ है डेवलपमेंट नॉलेज ऑफ बॉडी मैकेनिक्स, शरीर यांत्रिकी का ज्ञान देना उन्हें, कि हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य करता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, खेलों में उनकी सक्रिय भागीदारी देना, कि वो भी एक्टिव होकर के हर खेल में पार्टिसिपेट कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, उनकी शारीरिक क्षमता का विकास करना। और डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, समाजीकरण कौशल का विकास करना, कि वो समाज का एक अंग बन सकें। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा देना। लास्ट है हमारा मोटिवेट स्टूडेंट्स, सभी प्रकार के छात्रों को प्रेरित करना। ये थे हमारे शारीरिक रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टॉपिक आता है स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है? स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत इज़ अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। विशेष ओलंपिक भारत जो है वो एक राष्ट्रीय खेल महासंघ है। इसे प्राथमिकता की श्रेणी में बौद्धिक विकलांग जो दिव्यांग हैं व्यक्तियों के लिए खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है। जो लोग मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से दिव्यांग हैं, जिनका मानसिक लेवल कम है, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए खेलों का विकास करना इस विशेष ओलंपिक भारत का कार्य है। अब इसके एम्स क्या हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। सबसे पहला है होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या होता है? समग्र विकास, चहुमुखी विकास और उनका प्रशिक्षण करना।
क्रिएटिंग रोल मॉडल्स फॉर मोटिवेशन, रोल मॉडल बनाना जो कि उन्हें प्रेरित करे, समय समय पर उन्हें कुछ ना कुछ रोल मॉडल्स के थ्रू अभी प्रेरणा देनी चाहिए। ट्रेनिंग टीचर्स, जो टीचर्स हैं शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो ऐसे बच्चों के साथ किस तरह से पेश आए। एंश्योरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी, समुदाय है जो हमारी कम्युनिटी है उसको भी क्या है अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐसे कार्य में भागीदारी दें वो अपनी। टू रिफ्लेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट वैल्यू स्टैंडर्ड्स सेरेमनीज एंड इवेंट्स, ओलंपिक आंदोलन मूल्य मानकों समारोह और घटनाओं को प्रकट करना। लास्ट हमारे पास आता है ओथ द स्पेशल ओलंपिक भारत। क्या ओथ शब्द होती है, क्या होता है? लेट मी विन, मुझे जीतने दो। बट इफ कांट विन, अगर मैं नहीं जीत सकता, लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, तो मुझे प्रयास में साहसी बनने दो, मुझे प्रयास करने दो। मिशन ऑफ ओलंपिक भारत, अब ओलंपिक भारत का मिशन क्या है? टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एथलेटिक कंपटीशन, सारा वर्ष क्या है खेल प्रशिक्षण और एथलेटिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना कि बच्चे इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहें। सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो बौद्धिक रूप से विकलांग दिव्यांग लोग हैं उनको सामाजिक स्वीकृति देना, समाज के द्वारा उन्हें स्वीकार करना होगा, तभी ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ सकता है। एनकरेज एथलीट्स टू कम्पीट इन रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एथलीटों को क्या है नियमित खेल गतिविधियों में जा कर के मुकाबले करने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और इस तरह से उनका क्या है उत्साह बढ़ेगा। ये था हमारा विशेष ओलंपिक भारत का टॉपिक, विशेष ओलंपिक भारत। नेक्स्ट है हमारा पैरा ओलंपिक मूवमेंट। पैरा ओलंपिक मूवमेंट क्या है? मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट। ये क्या है? एक ऐसा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है इन्वॉल्विंग एथलीट विद रेंज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। इसमें शारीरिक दिव्यांग वाले एथलीट हिस्सा लेते हैं जो कि किसी न किसी रूप से शारीरिक रूप से दिव्यांग है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द पैरा ओलंपिक मूवमेंट फाउंडेड 22 सितंबर 1989, ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरा ओलंपिक मूवमेंट। भारत की पैरा ओलंपिक कमेटी एक गैर पक्षपाती, किसी प्रकार का भेदभाव रहित किए लाभ रहित संस्था है जिसे कोई अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं चाहिए और जो केवल दिव्यांगों के लिए काम करती है, एथलीट्स के विकास तथा उन्नति के लिए समर्पित है। ये है हमारी क्या है पैरा ओलंपिक कमेटी। ये कब शुरू हुई थी? फाउंडेड 22 सितंबर 22 सितंबर को शुरू हुई थी और 1989 में ये शुरू की गई थी। और क्या है, और जो दिव्यांग एथलीट्स के क्या है ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ पैरा ओलंपिक मूवमेंट, ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय अलाभकारी संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक की स्थापना की गई, जो कि इसे एक शासकीय निकाय के तौर पे कब 22 सितंबर 1989 को लागू किया गया। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया गया नॉन प्रॉफिटेबल होती है, कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं चाहिए इसे, इसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाना। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पैरा ओलंपिक, अब इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? टू डेवलप स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी, ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष अवसर और प्रतियोगिताओं का विकास करना। टू डेवलप अपॉर्चुनिटीज ऑल लेवल्स एंड इन ऑल स्ट्रक्चर्स, सभी खेल स्तरों और सभी संरचनाओं में खेल में गंभीर दिव्यांग वाले जो एथलीट हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अवसर देना ताकि वे खेलों में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। टू प्रमोट द सेल्फ गवर्नेंस ऑफ ईच पैरालंपिक स्पोर्ट्स फेडरेशन, प्रत्येक पैरालंपिक खेल संघ के आत्म शासन को राष्ट्रीय खेल के आंदोलन के एक अभिन्न अंग के रूप में बढ़ावा देना। लास्ट है टू इंश्योर द स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले, निष्पक्ष खेल भावना को बढ़ावा देना कि
यकीनन ही क्या है, जो हमारे खेल की भावना है निष्पक्ष होनी चाहिए, भेदभाव रहित होनी चाहिए। आज हमने स्टार्ट किया था 4th चैप्टर, और 4th चैप्टर के हमारे ये 4 टॉपिक कंप्लीट हुए। फर्स्ट एडेप्टिव फिज़िकल एजुकेशन का मीनिंग, फिर हमारे पास मीनिंग के बाद फर्स्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिज़िकल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिज़िकल एजुकेशन, स्पेशल ओलंपिक भारत एंड पैरा ओलंपिक मूवमेंट। इस तरह से आज ये हमारा 4th चैप्टर के 4 टॉपिक कंप्लीट हुए। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज इसके रिवीजन कंप्लीट हुए। थैंक यू।